दान करूं सद्गुरु दे वह हमार इहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परंपार गुरुजी महिमाय परंपार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजी हो जनयाय गुरुजी सुधि लीजी हो जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनदाय प्रभु जी बाँह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आपको सद्गुरु प्राप्त है। इतना बढ़िया अवसर है। सद्गुरु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को प्राप्त नहीं हुए। आप कहाँ भूल जाते हो? सद्गुरु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं प्राप्त हुए, वो सद्गुरु आपको प्राप्त है। आप बूझ नहीं पाते हो। ये जो थोड़ा देर आप आधा घंटा जो साधना कर लोगे, आपका जीवन का हर काम सही होगा। सारे काम छोड़ करके आपको सुबह में स्वर वेद पढ़ना है और सत्संग सुनना है। स्वामी जी को आप लोग नहीं जानते हो, अभी जानते नहीं हो, अभी जाने नहीं हो। जिस दिन आप जान जाओगे उसी दिन बुझ जाओगे। अभी तो आप ऐसे ही सोचते हो देवी देवता जैसे पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब देव का देव है, परम पुरुष का रूप। सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप। बिन सद्गुरु प्रभु ना मिले, भटकी मारो भवकूप। सब देवों का देव है,
परम पुरुष का रूप, बिन सादा गुरु पावो नहीं, भटके पार भवकूप। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद नहीं बूझते हो, आप महान हो, क्योंकि आपको सदगुरु प्राप्त है। हीरा आपके पास में है, हीरा खरीदने बाजार में जाते हो, वो वाला हीरा नहीं है, आप ही में है। इतना सुंदर है, इतना आनंददायक है, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। जो आपके अंदर में है, आप अपने आप को छोटा मत समझा करो, आप अपने आप को छोटा मत समझा करो। आपके अंदर में जो है बहुत सारी चीजें जो है भरी हुई है, उसको कैसे जानोगे? आपके अंदर दिव्य शक्ति का भंडार है, आप देवी हो और आप देव हो। अरे बहुत सारी बातें हैं, आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आपके अंदर में बहुत सी चीज भरी हुई है, खजाना भरा है, आप ही के शरीर में ही है। कभी आप जो है ये बिना सदगुरु का प्रकाश का दिखाई नहीं देगा, सीधी सीधी आप बुझ जाओ। आपको जो है हृदय में क्या नहीं मिलेगा, आपको बताओ क्या चाहिए आपको संसार में? आपको क्या चाहिए संसार में? स्वामी जी ने क्या कहा? कौन आनंदा अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कौन सा चीज है जो स्वामी जी आपको बता रहे हैं? कौन सा आनंद है जो स्वामी जी आपको बुझाना चाहते हैं? आपको बुझना ही पड़ेगा, जब तक नहीं बूझोगी इस संसार में फिर भटकना पड़ेगा, फिर माँ के गर्भ में सोना पड़ेगा, फिर संसार में आना पड़ेगा। ये माया किसी की नहीं हुई है, ये माया जो है किसी की नहीं होती है, सबको बांध बांध करके रखती है ये।
बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि संत महात्मा सबको नाच नचाया है ये माया। आप कहाँ पर हो? सदगुरु शरण ही उबरी, होया स्वतंत्र भवधार। सदगुरु शरण ही उबरी, होया स्वतंत्र भवधार। माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अरे देवता लोग भी जो है माया से हार गए। माया को कोई जीत नहीं पाया। सदगुरु शरण ही उबारी, होया स्वतंत्र भवधार। माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। माया से तरना इतना आसान काम है। ई माया सत पुरुष की बारी, खेला न चली ऐरा। चतुर चिकनिया चुन चुनी मारे, काहू न राख्यो न्यारा। जंगल में की जंगम मारे, ध्यान धरंती जोगी हो। वेद विचारत विद्वा मारे, अर्थ विचारत ज्ञानी हो। ई माया सत पुरुष की बारी, खेला न चली ऐराओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। माया जो है जब ये शिकार करने चलती है, आप भेद नहीं बूझ पाते हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानी जोगी जपस्वी विज्ञान वर विज्ञ वर सबको ये मार डालती है, और आप भी इससे दूर नहीं हो। लेकिन केवल सदगुरु शरण ही उबरी, सदगुरु शरण ही उबरी, होया स्वतंत्र भवधार। माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये माया को जीत नहीं पाए, माया से हार गए। आपको पता ही है, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। ब्रह्मा जी पर झपटी, विष्णु जी पर झपटी। शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी। रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। बिलैया मतलब माया। रही होशियार हो
बिलैया एक दिन झपटी। ब्रह्मा जी पर झपटी, आ विष्णु जी पर झपटी। शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लापटी। रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। नीबी आए खाता नीबी, ऋषि जी पर झपटी। नीबी आए खाता नीबी, ऋषि जी पर झपटी। नारद मुनिया जी के रहिया में पटकी। रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। नीबी आए खात नीबी, ऋषि जी पर झपटी। नारद मुनिया जी की रहिया में पटकी। रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। कहत कबीर एक दिन हमर पर झपटी। कहत कबीर एक दिन हमर पर झपटी। काशी जी से लेके मगहरा वाम पटकी। रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। कहत कबीर एक दिन हमर पर झपटी। काशी जी से लेके मागा हारवा में पटकी। रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। ये भजन जो है कबीर साहब ने कब बताया होगा? जब जो है वो काशी में, काशी वही बनारस जहाँ पर जो है आज मोदी जी का वो क्षेत्र है, विधानसभा कौन सभा क्या क्या बोलते हैं, वही काशी में आज के हजारों वर्ष पहले, हजारों वर्ष तो नहीं होगा, 400-500 साल पहले तो कहा ही होगा। कौन कहा? कबीर साहब ने कहा। रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। कहत कबीर एक दिन हमर पर झपटी। काशी जी से लेके मगहरा वाम पटकी। रही होशियार हो, बिलैया एक दिन झपटी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बिना सदगुरु का जीवन कैसा होगा तुम्हारा? कैसे संसार जीता है? इस संसार की गति बड़ी उल्टी है। आपको वाणी समझना पड़ेगा। सदगुरु की वाणी अलग है। कोयल की वाणी अलग होती है, कौवे की वाणी अलग होती है, हर पक्षी की वाणी अलग अलग होती है। आपको भेद नहीं मालूम है। अरे हम तो जंगल में रहे हैं, ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़ों की आवाज है। जैसे मंदिर में घंटी बजती है, ऐसे वाले भी कीड़े हैं, और ओम का उच्चारण करने वाले भी कीड़े हैं। आप जब जंगल में बैठ करके और ध्यान से सुनोगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे ही बरसात का मौसम चालू होता है, हजारों लाखों तरह के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। ये सब जाप करते रहते हैं, आपको मालूम नहीं होगा। ऐसे ऐसे कीड़े हैं, इतना जोर से चिल्लाता है जैसे लगता है मंदिर में घंटी बजा रहा हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब माया जो है बड़ी प्रबल है।
तो और स्वामी जी क्या लिखते हैं, सदगुरु शरण ही उबारी, होया स्वतंत्र भवदार, माया दुस्तर तरन है, जासो हरि विद्यार। ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया से हार गए, और आप कैसे जीत पाओगे? आपके पास सदगुरु होना चाहिए, बिना सदगुरु के आप जीत ही नहीं पाओगे। और स्वामी जी ने क्या कहा है, उत्तम जीवन जानिए, सदगुरु कर उपदेश, काल रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। उत्तम जीवन जानिए, सदगुरु का उपदेश, काल रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी की जो स्वर वेद है, इसको पढ़ा करो, एक एक दोहा भी ठीक से आप बूझ जाओगे, सारा स्वर वेद बूझ जाओगे। अभी तक आप बूझे नहीं हो। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ऐसे ही लोग पूछ देता है, इस दोहा का अर्थ समझा दीजिए। अरे वो समझाने का बस का नहीं है, उसमें अनंत भाव है, अनंत विचार है उसमें। ये सदगुरु के दोहे है, संसारिक दोहे नहीं है ये। एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। तो ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसमें भाव है। एक दोहा में आप जितनी बार पढ़ोगे उसके भाव बदल जाते हैं। अरे ये आपके हृदय को अलग अलग भाव से प्रकाशित कर देते हैं। ये दोहे थोड़ो हैं, ये सिद्ध किए हुए दोहे हैं। ये आप मंत्रों को लाते हो, उनको सिद्ध करना पड़ता है। ये स्वामी जी की जो दोहे हैं, हृदय की जो चेतनमणियां हैं, ये सिद्ध की हुई हैं। आपको इसको सिद्ध नहीं करना है, आंख बंद करके उसके ऊपर चलना है। अब स्वामी जी क्या कह रहे हैं, उत्तम जीवन जानिए, सदगुरु कर उपदेश, काले रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप जो है, उत्तम जीवन क्या है? जो सदगुरु का जो बताए हुए जो रास्ते है, उसी पर चलना है। अपना लगाओगे, मन के बात करोगे तो फंस जाओगे, स्वाधीन नहीं हो सकती। गुरु के नियमों के अधीन चलने में आपका जीवन सुखमय होगा। सीधे सीधे आप बूझ जाओ,
सदगुरु के जो नियम है उसके अनुसार चलोगे, जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, आनंद की प्राप्ति होगी, हो करके ही रहेगी। और यदि अपना मर्जी चलाओगे, मन के हिसाब से चलोगे, तो दुख ही होगा। मन मुखा जीव सुख ना मिले, मन मुखा जीव सुख ना मिले, मन हरीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको कोई भी काम करना है तो विचार शुभ रखो, गुरु से विचार विमर्श करके रखो, वो अवश्य पूर्ण होगा। अरे उसमें गुरु भक्ति आ जाएगी। आप भेद नहीं बूझते हो। कोई भी काम एक दिन देर हो जाए, लेकिन पहले सदगुरु को अर्पण करके तब करो। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, लेकिन पहले शुभ विचार कर लो। सदगुरु संग जो है पहले विचार विमर्श कर लो। बिना विचार विमर्श किए मत करना। माया जो है आपको बाधा उत्पन्न कर देगी। आप भेद नहीं बूझते हो। कोई भी काम होता है तो क्या होता है, पहले काम को शुरू करने के पहले प्रार्थना होता है, पूजा होती है। आजकल पूजा क्या होता है, डीजे बजा दिया, शराब मिठाई दुनिया भर का भोजन करा दिया, पूजा हो गया। ये पूजा नहीं है। आपको प्रभु के आगे जो उस काम को करना चाहता है वह संकल्प लेता है कि हे प्रभु, ये मैं जो काम कर रहा हूं पूरे संसार के लिए लाभदायक है। ये काम जो है पूरे संसार के लिए लाभदायक हो और इसको आप पूर्ण करिए, क्योंकि जीव में कहाँ शक्ति है बताओ। अभी है, अगला पल रहेगा कि नहीं रहेगा तो उसका कैसे होगा। इसीलिए वो प्रभु से हर काम करने के पहले संकल्प लिया जाता है, प्रार्थना किया जाता है कि हे प्रभु, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, आप इसमें सहायक होना। इतना कहने में आपका क्या जाता है? काहे लिए बिना प्रभु के सुमरन किए काम शुरू करते हो बताओ? तुमसे नहीं होगा। एकदम ये खूटा गठिया लो, कभी भी जिद नहीं करना। पहले गुरु के आगे, प्रभु के आगे सुमरन तो कर लो। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। तो सदगुरु से विचार विमर्श कर लिया करो। एक दिन कर लो, 2 दिन कर लो, 3 दिन कर लो, उसके बाद अपना काम शुरू करो। बिना विचार विमर्श किए, सदगुरु के अर्पण किए काम नहीं करना है। कोई भी काम करना हो, कोई भी काम करना हो, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा काम, पहले सदगुरु के आगे विचार विमर्श कर लिया करो और भावना शुभ रखो। जोगी शोभायरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार,
इष्टायानिष्ट फला होता है निज संकल्प पयदार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जैसा संकल्प करोगे वैसा ही होगा। आपका संकल्प ही गलत है, इसीलिए उसमें बाधा होती है, इसीलिए उसमें दुख उत्पन्न होता है। जब एक बार आपको कह दिया गया कि हे प्रभु स्वस्थ रहते हुए मुझे 100 वर्ष तक जीना है, इस बात को अभी तक समझ में नहीं आया, उल्टा बात करेंगे, अरे स्वामी जी तो 100 वर्ष जिए नहीं, हम कैसे जिएंगे? तो मरो भाई, आज ही चले जाओ। अरे आप शुभ तो रखो, अशुभ भाव पहले स्वस्थ रहेंगे तब ना। अरे पहले स्वस्थ ही तो मांगा गया है। मोदी जी की माता जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी, वो 100 साल तक जी सकती हैं, आप 100 साल तक नहीं जी सकते हो। वो तो लोगों के घरों में बर्तन माज माज करके कैसे कैसे सेवा करके 100 साल तक जी सकती है, तो तुम इतना काम नहीं कर सकते हो। मोदी जी की माता जी घर घर में बर्तन माजती थी, ये मोदी जी ने खुद बताया है। तुम इतना भी काम नहीं कर सकते हो। स्वस्थ रहो, प्रभु से प्रार्थना करो, समय से भोजन करो, पानी पियो। भोजन निद्रा नेम करी नहीं निवना दिक होय। समय बाद साधन चली साथ संग नहीं कोई। अरे कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा है, समय से भोजन पानी अपना किया करो, समय से उठा करो। यही काम नहीं होता है आपसे। कभी मिल गया तो खूब दबाकर खा लोगे, और कभी नहीं मिलेगा तो भूखा रहोगे। फ्री का मिल गया तो सब पेट में भर लो, ऐसा थोड़ा होता है। अरे अपना स्वास्थ्य को देख करके थोड़ा कम ही खाया करो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अंग्रेजी दवाई नहीं लेना, सीधे सीधे बुझ जाओ, होम्योपैथिक में जाओ, आयुर्वेद में रहना, एकदम स्वस्थ रहना। ये जीवन को बर्बाद कर देगा। चलो अलग रास्ता अलग है, आपको यही तो विचार विमर्श करना है। प्रभु संग विचार विमर्श कर लो, और जो है भावना शुभ रखो, और उन्हीं के सिर पर डाल करके रखो। ये मैं थोड़ा कह रहा हूं, स्वामी जी यही लिखे हैं, 3 दोहा यही बताए हैं। जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। और स्वामी जी ने क्या कहा? नाम दानी सिर सौंपकार संत बीजी ताहोय। डरे मारे का यार बनी धिक जीवन है सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी,
अरे अपना संकल्प और गुरु के सिर पर डाल दो, ऐसा आपको बात बताया है स्वामी जी ने, फिर भी आप बूझ नहीं पाते हो। संकल्प आप करो, विचार विमर्श कर लो, भावना शुभ रखो, सदगुरु के सिर पर डाल करके रख दो, अपना स्वतंत्र रहो। कैसे सदगुरु के हाथ, अब सदगुरु कैसे बताएगा आपको, बताओ। आपको नहीं पहचान में आता है कि सदगुरु आपका है। कैसे सदगुरु के तुम हंस हो, हंसनी हो। सब तो अपने सिर पर ले लिया, पहले ही कह दिया भाई मेरे संग विचार विमर्श कर लो, बातचीत कर लो और भावना शुभ रखो और मेरे ही सिर पर डाल करके रखो। अब आपको संसार में यदि दुख होता है तो समझ लो कि तुम्हारी गलती है। अरे ये मंत्र है, ये सिद्ध किए हुए मंत्र हैं। आज नहीं होगा कल होगा, इस जन्म में नहीं होगा अगला जन्म में होगा। सिर पर डाल करके तो रखो। किसके सिर पर डालोगे? सदगुरु के। अपना सिर पर भार नहीं लेना, मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा, कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए कि अगला पल का तुम्हें पता नहीं है। किसी भी आदमी को अगला पल का पता नहीं है। नित्या पाले पाला निगलता, काल बली संसार, काल का मुख में जा रहा, श्वास विश्वास विचार। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान, जीवयंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जहाँ हम रहते हैं वहीं पर एक मंदिर भी है। वो मंदिर भी है, मतलब हम अपना बाउंड्री से बाहर निकलेंगे तो मंदिर आ जाता है। और उस मंदिर में बहुत पुराने संत महात्मा लोग है, रहता है। एक उसी में जो है साधु थी, वो जो है रोज ही जो है डेली जो है, आपको पता ही है मंदिर में दुनिया भर का चढ़ता रहता है, फल फूल जो है, लड्डू पेड़े सब संसार चढ़ाता है। एक बार उनके साथ थोड़ा सा जो सत्संग विचार विमर्श हुआ, प्रभु के बारे में कुछ बातचीत हुआ। क्योंकि वो लोग भगवान शिव के उपासक हैं, बहुत सिद्धियां हैं। थोड़ा सा उनके साथ विचार विमर्श हुआ। अब वो बेचारी इतनी प्रभावित हुई, रोज ही जो है कम से कम ज्यादा नहीं तो दर्जन भर केले सेव लड्डू मिठाई रोज मेरे पास पहुंच जाता। वो लेकर के खुद आती थी जो है। अरे मैं बोला क्या जरूरत है इसका, आप भेद को समझो। मैंने बोला अभी हम बहुत बिजी चल रहे हैं, हम किसी दिन आपके साथ बैठेंगे और आपके साथ शास्त्रार्थ करेंगे, ऐसा हम कहा। और हम चले गए घर, छुट्टी गए अगस्त में गए, 15 दिन का छुट्टी गए। आते ही माता जी ने समाधि ले लिया, गायब हो गई। मैं आया, पूछा, बोला नहीं वो तो मर गई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। अभी तो बहुत स्वस्थ ही वो जो है, उम्र भी ज्यादा नहीं था। मेरा कहने का मतलब क्या है, कल को क्या होगा कोई नहीं जानता है। इसीलिए आप सदगुरु के साथ रहा करो। इसीलिए हर काम को जो है सदगुरु के सिर पर ही डालकर रख के रखो ना। आप आराम से मगन रहो, हो जाएगा। देखो होएगा ही होएगा।
जब आपने संकल्प लिया है तो वो पूर्ण होना है, लेकिन अपने संकल्प को बताना नहीं है संसार को। इसके बारे में स्वामी जी ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। अपने बार संकल्प को धैर्य से रचाकीन, त्यागात्मबल नष्ट हो। ये तो हम आपको खोल खोल करके बताते हैं, लेकिन आप सदगुरु से जो संकल्प करेंगे उसे आप ही जानते हो और सदगुरु जानता है। आप काहे लिए उसको क्या जो है लेना है, बताना है? क्या बात संसार को बताना है वही बताना है, हर चीज नहीं बताना है। ये माया जो है बाधक हो जाती है, और जब काम हो जाएगा तो अपने आप संसार जान जाएगा। अभी आपको जमीन लेना है, जायदाद लेना है, आप चिल्लाओगे कि नहीं नहीं मैंने भी लेना है, मैं भी लेना है, ऐसे करोगे उसका भाव बढ़ जाएगा। तो संसार में भी कुछ नियम है, कुछ कायदा है, विधि विधान है, रीति रिवाज है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है। तो ये सब चीज़ें जो है आपका एकांत में बैठो और गुरु चरण में जो है अपना जो चीज़ें हैं वो रख दिया करो। वैसे तो कुछ भी नहीं रखना चाहिए। आशा के वाला नाम की जग से भया उदास, देव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। आशा केवल नाम की जग से भया उदास, कहें सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। चूँकि हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, घर में हैं, परिवार में हैं, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, नाती है, पोते हैं, तो सबके साथ हमारा प्रकृति में भी संसार में भी संबंध जो है बढ़िया होना है। तो आप शुभ भाव तो रख ही सकते हो, अशुभ काहे लिए बोलना? अशुभ नहीं सोचना, अशुभ बोला तो अशुभ हो जाएगा। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी हैं, अभी बूझ गए हैं, अभी बूझ गए हैं, अभी नहीं बूझे तो बाद में कैसे बुझाएगा बताओ? अब बोला उस समय याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे तू पागल है। जब सदगुरु कह रहे हैं प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। स्वामी जी भी कह रहे हैं कि मैं भी ना भूलूं। स्वामी जी जब आनंद स्वरूप हो गए तब क्या कहा? स्वामी जी ने क्या कहा? रोज ही तो बताता हूं आपको। हम तो हम एक है, हम तो माई की देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चोरा न भी। स्वामी जी कह रहे हैं कि हम तुम दोनों एक ही हो गए, अब कोई अंतर नहीं रहा। लेकिन वो एक बात और कह रहे हैं, भूले मति अभी मानया। हे प्रभु मैं भूलूं नहीं आपको, मेरे में अभिमान न आए। भूले मति अभी मानया, स्वामी सेवक भाव। आप स्वामी हो और मैं सेवक हूँ, मेरा काम आपको पकड़ करके रखना है।
यही बात है। तो आपका काम जो है उस देश को, उस भूमि को, उस जगह को पकड़ करके रखना है, क्योंकि अकेले आप फंस जाओगे। अकेले आप जो है इस संसार को नहीं जीत सकते हो। तो क्या पकड़ना है? अरे सदगुरु का चरण पकड़ना है। कैसे पकड़ना है? तो सूरज से पकड़ना है। सारा भेद तो खोल दिया, अभी नहीं बूझोगे तो कब बूझोगे बताओ? कैसे सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो? सूरज से पकड़ना है। क्या पकड़ना है? गुरु का चरण। कहाँ पकड़ना है? जहाँ तुम्हारा भूमि है, जहाँ तुम्हारा उपदेश है। यही तो काम है, और वही आप करते नहीं हो। इधर भागोगे, उधर भागोगे, देवी के पास जाओगे, देवता के पास जाओगी, साधु के पास जाओगे, फकीर के पास जाओगे और फंस जाओगे। आपको उलझा देगा। पहला काम सदगुरु से अलग कर देगा। तुम जा ही कैसे सकते हो? तुम्हारे मन में यह भाव आता ही क्यों है? तुम्हारे मन में दूसरा पति आता ही क्यों है? तुम्हारे मन में यह भाव आता ही कैसे है? कैसे सदगुरु के हंस हो? कैसे तुम्हारे में यह भाव आ गया? यदि तुम्हारा भाव आता है, इसका मतलब गलत हो तुम जो है। एक ही है, तो परमात्मा एक ही है। उसके अलावा प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तुम्हारे चित्त में ये भाव कैसे आ जाता है? तुम्हारे चित्त में, संसार में तुम्हारा जड़ पति है, एक वो आना चाहिए, और दूसरा तुम्हारा सदगुरु है। तीसरा कहां से आ जाता है? कैसे आपको आ जाता है? इसके पास चलो, उसके पास चलो, कहां से सोच पड़ते हो तुम? सदगुरु के हंस हो, सदगुरु पर विश्वास नहीं है। यदि तुम्हें सदगुरु पर विश्वास नहीं तो कैसे पाओगे? फिर तो मार्ग ही सब गड़बड़ हो जाएगा। अब ये जीवन डोरी जो है सदगुरु को अर्पण कर दो। जीवन डोरी दसाद गुरु का, सकलाया सभी सराई, गुरु सेवा धर्म बड़बाई, हो गुरु सेवा धर्म बड़बाई। गुरुआदिश राख उरयंतारा, तार कविता कमिटाई, हो गुरु सेवा धर्म बड़बाई। जन्म जनमवा की भूलल हंसा, बूढ़ा तथा हन पाई, हो गुरु सेवा धर्म बड़बाई। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, जब जीवन डोरी सदगुरु को अर्पण कर दिया, फिर क्या चिंता करते हो? फिर तो आप जो चाहोगे वही होगा। आप करके देख लो ना। ये जो 3 दोहे हैं, इसी से तुम्हारा संसार का काम चल जाएगा। चौथा दोहा याद करने का जरूरत ही नहीं है। इन्हीं 3 दोहों से तुम्हारा संसार का काम हो जाएगा। तो बस पहले गुरु से विचार विमर्श कर लो,
भावना शुभ रखो और गुरु के सिर पर डाल करके रखो। आप कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, जो भेद ही नहीं बूझ पाते हो। इतना भेद तो रोज ही आपको बताई जाती है और रोज ही बुला जाते हो, रोज ही रोना शुरू कर देते हो। काहे लिए रोना भाई? सदगुरु है तभी भी रोगे। सदगुरु तुम्हारे साथ में पहले तो रोते थे तो समझ में आता था, अब काहे लिए रोना है? अब तो आपको पिया मिल गया, अब तो आप आनंदित रहो। आप उसको जितना जोर से पकड़ करके रखोगे उतना ही आनंदित रहोगे। और वो भी स्वामी जी कह रहे हैं, एक तार चाटक लगी नगनायनु भव। एक तार चाटक लगी नगनायनु भव। झुकया काश भूमि मिले तब क्या पाविसोय। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक तार देखना होगा और उसका मंडल है, उसका भूमि है। स्वामी जी ने क्या कहा है? मापना पनी चय भया ठीका ठीका न निशान। मंडल शिबा हर नहीं अद्भुत खिल समान। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक तार उसका मंडल है, उसका भूमि है। जब देखोगे तब दिखाई देगा। अरे दूरबीन लगा करके जब ध्यान से देखते हो तब न दिखाई देता है। देश की सीमा पर बैठ करके सैनिक जो है दूरबीन रखता है और उसको ध्यान से देखता है, कोई दुश्मन आ तो नहीं रहा है, कोई आदमी तो आ तो नहीं रहा है, इस एरिया में प्रवेश वर्जित है, आप जाओगे तो गोली चल जाएगा, वो दिखाई नहीं देना चाहिए। तो वैसे ही जो ध्यान से देखना पड़ेगा। जब आप ध्यान से देखोगे तभी दिखाई देगा, वो ऐसे नहीं दिखाई देगा। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, मापना पनी चय भया ठीका ठीका न निशान। मंडल की बाहर नहीं अद्भुत खिल समान। और स्वामी जी ने क्या कहा? ठीका निशान तभी गने तीरा धनुर दरतान। अलग लक्षतिला बार नहीं बेधा मारम स्थान। आए सदगुरु की हंस हंसनी, अलग लक्षतिला बार नहीं, तिल भर भी यदि इधर उधर हुए तो नहीं बुझाएगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं। तो आपको इतना ध्यान लगा करके देखना होगा, सूरत को से देखना होता है। थोड़ा भी इधर उधर गए तो नहीं दिखाई देगा। स्वामी जी यही कह रहे हैं, मापना पनी चय भया ठीका ठीका न निशान। मंडल की बाहर नहीं अद्भुत खिल समान। और स्वामी जी ने क्या कहा? ठीक निशान कब होगा? तो ठीका निशान तभी गने तीरा धनुर धरतान। अलग लक्षतिला बार नहीं बेधा मारम स्थान। और स्वामी जी क्या कहे हैं? मंडल की अंदर रहो अचलाया का
पयडोल निरखे पारखी अनुभव करो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी मंडल की अंदर रहो अचलाया का पयडोल निरखी पारखी अनुभव करो यह सतपुरुषयमोल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी कहते हैं कि मंडल के अंदर रहो, एकदम अचल अकंप अडोल, हिलना डुलना नहीं, अचल अकंप, शरीर में कोई कंपन नहीं होने चाहिए। अचल अचल अकंप अडोल, तीनों बात कह दिए। एकदम हिलना डुलना नहीं, बहुत ध्यान से पकड़ो तब दिखाई दे देगा। कौन दिखाई देगा? तुम्हारा पिया, चेतन पिया, जिसकी आपको तलाश है। उसी के लिए तो आप परेशान हो, उसी के लिए जीव परेशान है। जब जीव ही नहीं, पूरा संसार परेशान है। कुत्ता, बिल्ली, कोई भी जानवर, जीव जंतु ले लो, सब उसी के लिए। सूरज भी परेशान, धरती, आकाश, चंद्रमा, सब परेशान। सब क्या चाहता है? वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ली विश्राम, मन क्यों शांति न एकमी, सबई छुक सत्य नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब जो है सत्य नाम चाहता है। सबको वही चाहिए, सबको वही चाहिए। तो आपको तो सदगुरु मिला है, सदगुरु मिला है, आपको भूमि बता दिया है। अब वहीं पर बैठ करके और एकदम इंतजार करते रहो। ध्यान से देखोगे तब दिखाई देगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा। आप तो वहाँ कहाँ बैठते हो? थोड़ा बैठोगे फिर चले जाओगे वहाँ खेती में, बाड़ी में, बिजनेस में, पति संग, पत्नी संग, भाई बेटा, और जो है नैहर ससुरे, कहाँ कहाँ घूमोगे तो थोड़ा दिखाई देगा। स्वामी जी कह रहे हैं एक तार चाटक लगी, नगनायन भव झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पाविसोय। और स्वामी जी ने और क्या कहा है? स्थिरा अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, स्थिरा अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप, स्थिर अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह आनंद स्वरूप है। लोग बोलते हैं संसार में सांसारिक व्यक्ति बहुत लोग मिलते हैं। अरे बोला क्या विश्व सुंदरी से भी ज्यादा सुंदर है? अरे प्रभु, विश्व सुंदरी तो खत्म हो जाएगा, ये खत्म होने वाला नहीं है, बराबर है। इतना सुंदर है, इतना प्रिय है, इतना आनंददायक है, वैसा कोई नहीं है संसार में। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा
नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हाथनी, ये जैसा संसार कहता है वैसा थोड़ा है। कितनी विश्व सुंदरियां हैं, कौन उसको पसंद किया? आप देखो कोई नहीं। सब विश्व सुंदरियां जो हैं अभी घर में बैठ करके जो है उनको कोई नहीं पसंद करता है। ये कौन बना देता है? विश्व सुंदरी है, फलाने है, ढिकाने हैं, कोई उसको रखता है? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो ये संसार कहता है विश्व सुंदरी है, कोई उसको नहीं रखता है। लास्ट में वो अकेले मरती है, उसके बच्चे भी नहीं है। जो है बहुत से सारी विश्व सुंदरियां जो है कुत्ते बिल्ली पाल करके उनका रखे हुए हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा वाला नहीं है वो अलग ही है, वो एक ही है। पूरे संसार में वो एक ही है और वो सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, सभी का है। वो है कैसा? आनंददायक है। एक बार आप बूझ जाओगे उससे आप निकल ही नहीं पाओगे। स्वामी जी उसी के बारे में बोले हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा? सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर जामी देव, यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। और क्या है वो? सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है सो जानऊ निज पीव। तो आपका पिया जो है आनंद स्वरूप है, सुख देने वाला है, बराबर सुख है उसमें। ये विश्व सुंदरी और ये सब वाला नहीं है, ऐसे तो फालतू भरने की बातें हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संसारिक लोग भी आपको तो पता ही है, क्योंकि नौकरी करने में तरह तरह के भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति के प्रश्न आता है। अब वो प्रश्न कर देते हैं क्या विश्व सुंदरी से भी सुंदर है? अरे मैं बोला विश्व सुंदरी को कौन बनाया? जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। बहुत सारे भजन तो आप जानते ही हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये माया का दृश्य अलग है। माया जो है अलग दृश्य जो है जीवों को फैला करके रखी हुई है, आपको अरुझाने के लिए रखी हुई है। ये बहुत प्रबल है। माया का सुख भी अलग है, लेकिन ये सुख जो है क्षणिक है। माया का सुख बराबर नहीं है, क्षणिक है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है सब दिन ही कराय। माया का सुख जो है कोई आदमी भोग नहीं पाया। माया का सुख जो है कोई आदमी भोग नहीं पाया, प्यास कभी नहीं मिटी। लेकिन सदगुरु का जो है
उससे जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है। चलु चलु हंसा वही देश, चलो हंसा वही देश, जहाँ पुरुष पुराना ना। चलो हंसा वही देश, जहाँ पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशिवाह नाही, ज्योति जगमगाना ना। चलु चलु निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशिवाह नाही, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि शशिवाह नाही, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। बेनामी घटा घहरावी, अति दामिनी दमकाना ना। बेनामी घटा घहरावी, अति दामिनी दमकाना ना। अमिया बूंदता वाझरियावी, पिया तृषा बुझा ना। पिया तृषा बुझा ना। अमिया बूंदता वाझरियावी, पिया तृषा बुझा ना। काहे सदा फल परमानंदिता, वाही पद नीरवा ना। काहे सदा फल परमानंदिता, वाही पद नीरवा ना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी। बचपन में तो आप परेशान थे, समझ में आता था, अब सदगुरु मिल गया है, इसको पकड़ करके रखो, बड़े भाग से मिले हैं ये, और ऐसा पकड़ो कि कभी छोड़ना नहीं है इनको। बड़े भाग से मिले हैं, मुश्किल से मिले हैं, अब इनके अंदर से पूरा लूट लो। सारा तो गुरु के चरण में है, सारा गुरु के चरण में है, जितना लूट सके तो लूट लो। ये लूटने वाले नहीं है, ये छोड़ने ही वाले नहीं है, पकड़ करके रखने वाले हैं ये, क्योंकि ये आनंद स्वरूप है। ऐसा कहाँ मिलेगा आपको? तो आप सदगुरु को कभी नहीं छोड़ना है। जीवन देखो, जहां छोड़े तो संसार में आ जाओगे। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। अमृत सागर छोड़ कर
जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी। अरे गुरु का चरण ही में तो है, सब कुछ गुरु का चरण में है। इतना खोल खोल करके आप बताने से नहीं बूझते हो, इधर जाओगे उधर जाओगे कहीं नहीं मिलेगा। सब संसार जो है गुरु का चरण में जाना चाहता है। सूरज चाहता है, चंद्रमा चाहता है, पृथ्वी चाहती है, सब गुरु का चरण में जाना चाहता है। सीधे सीधे आप बूझ जाओ। अब उस गुरु की पहचान कैसी है ये तो आपको मालूम ही है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।